ये कौमी लीडरान की मीटिंग है। पार्टी सदर जेपी नड्डा मीटिंग में मौजूद रहेंगे। बीजेपी हेडक्वार्टर में होने वाली मीटिंग में कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बीजेपी ने असेंबली इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत के लिए जम्मू कश्मीर यूनिट के आला लीडरान को भी तलब किया है। जम्मू कश्मीर के रियासती सदर रविंद्र रैना, जेके ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अशोक कौल, 3 जनरल सेक्रेटरी वही जितेंद्र सिंह, जुगल किशोर भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। इन लीडरान की मुलाकात JNK यूनिट जय किशन रेड्डी से जी किशन रेड्डी जो JK के चुनाव इंचार्ज बनाए गए हैं उनसे होगी। जी किशन रेड्डी जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन के इंचार्ज हैं। JNK यूनिट जी किशन रेड्डी से मुलाकात के बाद ये लीडरान बीजेपी सरबराह जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। और इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हमारे नुमाइंदे समीर। समीर, लगभग तमाम पार्टियां जो हैं पूरी तरीके से ऐसा लग रहा है कि विधानसभा की तैयारियों में जुट चुकी हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से NC की मीटिंग चल रही है 2 रोजा, अब बीजेपी भी इसको लेकर के काफी जो है तैयारी करती नजर आ रही है। समीर, आपको बता दूं, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है अर्जेंट बेसिस पे दिल्ली के हेडक्वार्टर में, जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है जी, वहां पे आज शाम को 8 बजे मीटिंग होने वाली है, जिसमें जो अमित शाह है, यूनियन होम मिनिस्टर हैं, JP नड्डा प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, जी कृष्णा रेड्डी जो कि इलेक्शन इंचार्ज हैं जम्मू कश्मीर के, और बी संतोष जो नेशनल बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी होंगे। और जम्मू कश्मीर से रविंद्र रैना है, तीनों MPs देखिए, जुगल किशोर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और अली खटाना जो कि राज्यसभा मेंबर है, उनको भी है, और 3 जनरल सेक्रेटरी जो हैं जम्मू कश्मीर में बीजेपी के, उनको भी बुलाया गया है। मंथन होगा। और अशोक कौल जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, वो भी मीटिंग में होंगे। 8 बजे हेडक्वार्टर में मीटिंग होगी और कई चीजों पे मंथन होगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आगामी विधानसभा पोल्स हैं उस पर सस्पेंस तो है कि क्या होंगे नहीं होंगे, उस पर बात करेंगे और फीडबैक लिया जाएगा। जितने भी जम्मू कश्मीर के नेता हैं, शीर्ष नेता हैं, उनसे फीडबैक हाईकमान लेगी। दूसरा है कि लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, म्यूनिसिपल पोल्स और पंचायत पोल्स, उनके भी इलेक्शन अभी करवाने हैं, उस पर फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह से और कब करवाए जाएं। और तीसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है अध्यक्ष बदलने के, क्योंकि जो रविंद्र रैना है वो अब तकरीबन 6 सालों से वो लगातार एज ए प्रेसिडेंट काम कर रहे हैं, एज ए प्रेसिडेंट यहाँ पे काम कर रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो उनको बदलने की चर्चाएं हैं क्योंकि उनका टेन्योर खत्म हो गया है। तो उसको क्या प्रेसिडेंट को और थोड़ा एक्सटेंशन दिया जाए या इलेक्शन के बाद उनका चेंज किया, तो ये सारी चीजें हैं। और क्योंकि 6 तारीख को यहाँ जम्मू में एक बड़ी एक्सटेंडेड नेशनल स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग भी है बीजेपी की, तो उस पर भी चर्चा होगी। तो कई चीजों पे इसमें मंथन होगा। मेनली है इलेक्शन, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से इनको बुलाया गया है सभी नेताओं को, उससे लगता है कि कोई बड़ा फैसला वहां पे हो सकता है। अब ये फैसला क्या होगा क्या नहीं होगा, वो शाम को 8 बजे जब ये सारे लोग वहां पे बैठेंगे, मंथन करेंगे, तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन बीजेपी असेंबली इलेक्शंस के लिए भी तैयार है, लोकल बॉडीज और पंचायत पोल्स के लिए भी उन्होंने कमर बस्ता किया है। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी प्रेसिडेंट का चुनाव होना है पार्टी में, कई नाम हैं जिनको जो प्रेसिडेंट के रेस में है, तो फाइनली किस पे जाता है या क्या एक्सटेंशन उनको थोड़ा और मिल सकता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इम्पोर्टेंट मीटिंग है और इलेक्शन के मुतालिक जितनी भी तैयारियां हैं बीजेपी कई दिनों से कर रही है। अब लोकसभा इलेक्शन में पार्टी ने 2 सीटें जम्मू और उधमपुर की सीट जीती थी, जो आपको पता ही होगा, लेकिन पार्टी उतनी ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाई। और कांग्रेस ने पिछले 10 साल में पहली बार कई असेंबली हलकों में लीड ली, जो कि बीजेपी के लिए बड़ी चिंता और बड़ा कंसर्न पैदा कर गया। तो उसको देखते हुए कि कहाँ पे कोताहियां हुई हैं, कहाँ पे खामियां हुई हैं, कहाँ पे कमजोरी दिखी है, क्यों दिखी है, उसका रीजन टटोलने की कोशिश की जाएगी। और आगे जो मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में काम किया है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जहाँ वेलफेयर स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स और बाकी स्कीम्स जो इम्प्लीमेंट की हैं, उसमें उसको घर घर तक किस तरह से पहुंचाया जाए और जो बूथ लेवल पे किस तरह से मजबूती और लाई जाए पार्टी में, और किस तरह से आगामी विधानसभा पोल्स या जो लोकल बॉडी म्यूनिसिपल पोल्स के लिए तैयारी की जाए। तो इन सारी चीजों का इसमें
एक डिटेल्ड रिव्यू होगा और डिटेल्ड स्ट्रेटेजी फिर बनेगी, क्योंकि अब बीजेपी भी अपने आक्रामक और जी। चुनावी मोड में आ गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, उनकी वर्किंग कमेटी की मीटिंग तो चल ही रही है कश्मीर श्रीनगर में। इसी तरह से कांग्रेस और पीडीपी भी अपने अपने तरीके से तेजी ला रही है, और बिल्कुल। बाकी जो छोटी पार्टियां हैं वो भी अपने तरीके से अब चुनावी माहौल में हैं। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कि क्या क्या डिसीजन आज यहाँ पे होते हैं शाम को, जो दिल्ली में जो बैठक है 8 बजे, और क्योंकि अमित शाह भी होंगे, जेपी नड्डा हैं, जय कृष्णा रेड्डी, तो ऐसे बड़े बड़े नेताओं के उसमें शामिल होना और अर्जेंटली इनको बुलाना कहीं ना कहीं एक बड़े फैसले की तरफ हम जा रहे हैं। और हो सकता है कि ये बड़ा फैसला हो कि उनको कहा जाए कि आप असेंबली इलेक्शन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज ये चर्चा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि सितंबर तक इलेक्शन यहाँ पे होनी चाहिए, और अमरनाथ यात्रा भी 19 अगस्त को खत्म हो रही है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि 19 अगस्त को ये यात्रा खत्म होगी, उसके बाद ही यहाँ पे अधिसूचना जो नोटिफिकेशन जारी हो सकती है। तो वो सारी चीजें बिल्कुल समीर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो समीर ने हमें बताया कि किस तरह से लगभग तमाम पार्टियां अपने अपने तौर पर सरगर्म हो गई हैं। मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है, चिंतन मंथन का दौर शुरू हो